शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव अपनी चरम पर है, विपक्षी दल लगातार वोटर अधिकार यात्रा पर है, तो वहीं जनता का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। बता दें कि बाढ़ अनुमंडल के गोपाईचक गांव के करीब 5000 आबादी वाले लोग ने इस विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सांसद ललन सिंह ने 1 साल पहले सड़क निर्माण की घोषणा की थी, जिसके लिए 90 से 100 घरों को तोड़ा गया था, लेकिन अब उस रास्ते पर घास फूस है और जंगल उगाया है, जिस पर चल कर आना भी एक समस्या बन चुकी है। लोगों का आरोप है कि सिर्फ वादे किए जाते हैं, काम नहीं। नीतीश सरकार में गांव अब तक विकास से वंचित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क नहीं बनी तो वे आंदोलन करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। रोड जो है मतलब सब तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया गया है। 14 जनवरी 2024 को ललन बाबू घोषणा किए थे कि रोड बनेगा। आई जनवरी 25 जो है पार कर गया, अगस्त से आ गया, अभी तक इसका कुछ निदान नहीं हुआ है। तो समस्या क्या आ रही है अभी? समस्या हम लोग को आने जाने में मतलब हम लोग को रोड चाहिए, रोड के साथ नाला बगल में चाहिए। तो क्या किन्हीं से, जैसे ललन बाबू ये कार्य के लिए किए थे, उनसे संपर्क किया गया है? ललन बाबू आए थे तो उन्हीं से संपर्क हुआ था, तो उन्हीं से बात हुआ था। अभी बाद में हाल फिलहाल में ज्ञानू जी से भी बात हुआ, तो ज्ञानू जी बोले कि बुला करके सीओ वीडियो को बुला करके बातचीत किए, तो बोले कि बल्कि इसका ठेका हो गया है और कोई ठेकेदार नहीं है। अब वास्तविकता बात क्या है ना है वो तो वही लोग जाने। हम लोग तो किसान हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को तो अंतिम में यही होगा कि या तो भूख हड़ताल सब मिलकर रोड जाम करेंगे, या तो फिर हम लोग समूचे ग्रामवासी मिलकर वोट का बहिष्कार करें। चुप रहो ना दादा, इसका कि बोलबा तो अच्छा लगता ना। या तो फिर वोट का बहिष्कार करेंगे, फिर सब मिलकर क्या हुआ, क्या करेंगे? या तो सब मुझे ग्रामवासी मिलकर वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार कीजिएगा? हम लोग को जब सुविधा नहीं मिलेगा, रोडे नहीं बनेगा, तो फिर हम लोग वोट देकर सरकार बना के क्या करेंगे? तो ये मतलब जंगल हो गया है, तो कठिनाई काफी हो रही है। बहुत काफी आने जाने में, सांप बिच्छा सब कुछ रहता है इसमें। बड़का वो यहाँ पर नाग निकलता है, काट लेगा किसी को, आदमी मर जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर सरकार कहेगा कि सांप काट लिया तो ले लो 4 लाख। कितना घर टूटा था दादा? घर तो करीब 40, 50, 60 घर के या 100 घर के आसपास में टूट गया है। टूट गया, उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तो देखिए रहे हैं आप लोग, सब टूटा फूटा है। दक्षिण से लेकर लास्ट उत्तर तक ग्राम के मेन रोड जो है, मेन रोड से इसका जो है लास्ट गोपाईचक के अंतिम कितना दूरी का होगा ये? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अब उधर कोई रोगी होता है, कोई बीमार पड़ता है, तो उसको टांग करके खटिया पर ले जाइए रोड पर। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय हुआ अभय कुमार नाम है, ग्राम गोपाईचक, पोस्ट सकसोहरा, जिला पटना। समस्या का कठिनाई करना पड़ रहा? समस्या का कठिनाई तो यह है कि घर से बाहर निकलने में दुश्वार है। क्या ऐसा हो गया? घर ढास दिया है और रोड बना नहीं रहा है, जंगल झाड़ हो गया है। अब आदमी किधर जाए? कितना घर ढहा गया है? कम से कम 90 से 100 घर। किस लिए? रोड बनाने के लिए। रोड बना तो साल भर हो गया, रोड नहीं बनले ना। काहे नहीं बनले? काहे ना बनले? जे तो सांसद विधायक ने बते थी कि काहे नहीं बनले। घर वो ढह गए लेकिन रोडवा नहीं बनले। घोषणा करक ही अबरी आखिर ने हम सब तो समूचे ग्रामवासी गरम है। क्या चीज का गरम है? गरम है कि आप रोड क्यों नहीं बना रहे हैं, और किस बात की गरम? आप लोग पैसा लेके वोट देते हैं का? जी नहीं, तो हम लोग पैसा लेने वाले नहीं हैं। तो फिर ऐसा समस्या हमेशा आपको झेलना पड़ रहा है, क्यों? सब बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है, इसलिए कि हम लोग पिछड़े वर्ग में हैं। हाँ, नीतीश जी का सरकार है, बोलते हैं सुशासन का सरकार है, विकास हो रहा है, तब यहाँ विकास नहीं हो रहा है। नीतीश जी के पास तो विकास पहुँचा हुआ रहता है, तो नीतीश जी को क्या पता कि कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं हुआ। उनके पास तो विकास का पत्र पहुँच गया कि विकास हो गया, मतलब उनके पास जानकारी नहीं जा पाता है। अब तो नहीं जाता है तो तभी नहीं पता है। क्या नाम है आपका दादा? आशुतोष कुमार। कहाँ घर है? गोपाईचक। इस रोड की समस्या कहाँ है? इस रोड की समस्या गोपाईचक दक्षिण से लेकर गोपाईचक उत्तर तक समूचे घर
सरकारी जानकारी क्या मिलेगा? आए अब बुलडोजर से तोड़ दिए। ललन बाबू घोषणा किए बेलछी में कि बन जाएगा गोपाई चक पश्चिम टोला, और वह घोषणा करके चल गया, तोड़वा दिए डोजर से। उसके बाद उनका इलेक्शन हो गया, जीतिए गए, कान में करवा लेके तेल देके सुत गया। अपना उनका काम बन गया, अपना जनता गाड़ मरावे जाए कुछ हो करे। कितना अच्छा, घर सब प्रभावित खबरियों है मत कीजिए यार, मतलब क्या लग रहा है वो अपने फायदे के लिए खेले थे क्या? और अपने फायदे के लिए तोड़वा दिए, वोट मिल गया, बस अपना काम सुत गए, अपना जीतिए गए, सुत गए। कितना घर प्रभावित है इससे? 100 घर प्रभावित हो यहाँ पूरा। कौन कौन सा गांव इस रोड से प्रभावित है? इस गांव से प्रभावित पूरे गोपाई चक है यहाँ, वहीं और उधर स्कूल तक जाने आने में बहुत दिक्कत है। कबीर चक मिलेगा इसमें जाके रोड, वो मतलब काफी कठिनाई हो रही है। पूरी कठिनाई हो रही है। किसी को तबीयत खराब हो गया, फलना हो गया, तो खटिया से टांग के ले जाना पड़ता है रोड तक। मतलब और कोई समाधान रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, तोड़ के जंगल झाड़ बनवा दिए हैं, कर दिए हैं। तो हमेशा तो डर लगता होगा कि पूरा शादी नाग शुरू गोहमन होगा। पूरा रहता है इसमें। काट लेगा, किसी को मर जाएगा तो दे देंगे सरकार, हमको 4 लाख पे देंगे, घोषणा करेंगे, वो पैसा नहीं मिलेगा, खाली घोषणा कर देंगे वहाँ मतलब जिंदगी इतना सस्ता है क्या? और क्या, जिंदगी उनके लिए तो सस्ते है, उनको क्या पता है कि नहीं है। हम लोग अपना इधर मरे चाहे बच्चे, उनको तो अपना जीतिए के है, अपना एसी में बैठल है जाके जीतल है। कुर्मी के नाम पर खाली की करते हैं, ने कोई काम धंधा नहीं हो रहा है। आप भी तो कुर्मी समाज से हैं। हम भी कुर्मी समाज से हैं, तो नीतीश बाबू की थोड़ी पता है गोपाई चक में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ललन बाबू भूमियार जात से है, तो अपना कभी झांकने आते हैं, कभी जितला के बाद चाहे ज्ञानू जी आते हैं, कभी 5 साल हो जाता है, उसके बाद खाली वोट लगे आते हैं। नीतीश कुमार इतना रोड बना दिए जी, इतना नल जल कर दिए, कार्य सब काम किए, लेकिन गांव में विकास कहाँ किए? ये मर रहा है गांव वाला, हम लोग तो मर रहे हैं। क्यों? कागज पर कार्य हो रहा है क्या? कागजे पर काम हो रहा है, और कभी हो रहा है कि काम हो रहा है? तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का रोड बना दिया जाए, नहीं तो हम लोग वोट इस बार नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे वोट के। वोट का बहिष्कार कीजिए? हाँ, वोट नहीं देंगे, पूरे गांव वोट नहीं देंगे हम ये लोग। आपका मताधिकार का उपयोग नहीं कीजिए? नहीं करेंगे। जब हम लोग का कामेन होगा तब वोट देकर क्या करेंगे उनको हम? जब हमारा कामेन होगा तो। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। तो दूसरी ओर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 47 में जल जमाव की गंभीर समस्या ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। शिव शक्ति नगर और जय महावीर कॉलोनी में बारिश और नाले का गंदा पानी घरों में घुस गया। नाराज लोगों ने विधायक अरुण कुमार सिन्हा, पार्षद सतीश गुप्ता और सांसद के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीयों का कहना है कि कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मंदिर जाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना, हर जगह परेशानी है। लोगों ने यहाँ भी चेतावनी दे दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो वे चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। गुस्साए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। परेशानी हो रहा है, बाल बच्चा का नहीं स्कूल जा पाता है, नहीं ट्यूशन जाता है, साला सा रोजी रामा सबका गया हुआ है। क्या हम लोग क्या पंची खाएंगे, कैसे भूखे रहे? बताइए आप ही लोग। विधायक जी को शिकायत किए हैं? विधायक जी से शिकायत किए हैं? विधायक जी से अभी क्या शिकायत है, सुनबो नहीं करते हैं जल्दी। नहीं सुनते हैं? नहीं। तो चुनाव में दीजिएगा वोट? एगो कागज गए थे बनवाने के लिए, जो तो बनवाइए नहीं दिया। बहुत परेशानी है, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, खा नहीं सकते हैं, कमाइबे नहीं करेगा तो कहाँ से खाएंगे? इतना पानी लगा हुआ घर से लेके बाहर तक ले, कहाँ जाएगा? न बाल बच्चा पढ़ पाता है, नहीं कुछ कर पाता है, सब बंद है बाल बच्चा के। स्थानीय विधायक आते हैं यहाँ? ना आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम करते हैं। जब तक नाली नहीं साफ होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभिलाषा देवी था तो पूरा नाली टंकी उनकी सब साफ करवाते थे, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव है, विधायक जी को क्या कहेंगे? वो आते हैं तनी मनी एने ओने कर देते हैं, बस चल जाते हैं, और क्या करेंगे? परेशानी तो आप देख ही रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाना पड़ता है, स्कूल काम नहीं हो पाता है। कितने सालों से पानी निकलता है, मैला वाला पानी निकलता है। कितने दिनों से ये समस्या है? इस बार तो ज़्यादा परेशान। लोग चाहते हैं कम से कम यहाँ का निदान हो गए, और यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम काम खोजना चाहते हैं। और क्या अल्लाह से न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न लोग ऑफिस जा रहे हैं, नारकीय स्थिति है। पूरे जय महावीर कॉलोनी का नारकीय स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग नगर निगम ऑफिस में भी जाके कंप्लेन किए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, ज़्यादा कंप्लेन करेंगे तो डीजल पंप ला के रख दिया जाता है, और वो सिर्फ रखा रहता है, चालू भी नहीं होता है, वो भी पिछला 1 महीना से गायब है। ये पानी जो आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से, जब से बारिश हुई है उस समय से यहाँ पानी जमा हुआ है। कोई सूद लेने वाला हम लोग का नहीं है। हम लोग नगर निगम में लगता है कि है ही नहीं, इससे अच्छा गांव का रोड है।
चुनाव में किस रूप में लेना चाहेंगे आप लोग? चुनाव में हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग, एकदम वोट बहिष्कार करेंगे। और माननीय विधायक जी को भी हम लोग ने जाकर के मिला भी, आवेदन भी दिया, वो भी कुछ सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बोल के बताएं, यहाँ कवरेज कीजिए ना, पता चल जाएगा किस वजह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से आदमी अनशन पर बैठ रहा है। आदमी को पूजा पाठ का दिन है, आदमी घर से निकलेगा, नाली के पानी में घुस के अंदर जाएगा। ये पानी अभी 3 महीना तक रहेगा, 10 दिन से पानी नहीं हो रहा है, तब पर भी पानी निकल नहीं रहा है। बच्चा, बुतरू, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत, बूढ़ी, सबको दिक्कत है। स्थानीय विधायक कहाँ है? चुनाव का समय अभी है। स्थानीय विधायक मुंह से काला गंदा निकल रहा है, दिखता ही नहीं है कि यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। अच्छा, खास करके ये जय महावीर कॉलोनी का जो एरिया है ना, वो हर साल का सिस्टम है कि यहाँ डूबना है, और डूबना है तो आदमी जान जाता है कि 1 महीना डूबेगा, 2 महीना डूबेगा, तो कितना लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी इस बार क्या करना कहेंगे? तो चुनाव है तो उनको यहाँ से पूरा बाइकआउट किया जाएगा, वार्ड नंबर 47 से बाइकआउट किया जाएगा, टोटल वार्ड नंबर 47। पर्व तो अलग है, बच्चा अलग है, महिलाओं का अलग प्रॉब्लम है। प्रतिदिन कोई कार्य करना है तो इसी में चलना है हम लोग का। तो इलेक्शन कोई डर भी नहीं है ना, कोई विधायक कोई नहीं आ रहा है, न वार्ड काउंसलर आ रहा है। अगर ये काम नहीं होता है तो हम लोग वोट तो बहिष्कार करेंगे, आगे इलेक्शन भी हम लोग का है, उसको भी देखते हुए जरूरी है। क्योंकि फंड का कमी नहीं है, ऊपर से फंड बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ फंड का जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उसी का नतीजा है कि यहाँ कुछ खर्च नहीं किया गया। अब तो 2 साल तक वर्षा नहीं हुआ तो पकड़ में नहीं आ रहा था, इस बार पूरा पकड़ में आ गया इन लोगों का। क्या कैसे कैसे लोग चोरी करता है, आखिर क्या कारण है? कैसा सौतेला व्यवहार विधायक जी करते हैं हमेशा? विधायक जी पता नहीं, अब उनका क्या मन में है, अलग चल रहा होगा मुसीबत। हम लोग तो जब भी मिले हैं कोऑपरेट करने की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कोऑपरेट हुआ नहीं, ऊपर से तो बोलते हैं, यानी आश्वासन देते नहीं, काम नहीं होता। कोई अभी तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि फंड भी आता है, ऊपर से फंड भी आता है, लेकिन काम नहीं होता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है विडम्बना? बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से रूप में देखना चाहेंगे आप लोग? विधानसभा जब तक ये काम नहीं होगा ना, हम लोग बाइकआउट करेंगे पूरी तरह से। बता रहे ये काम हम लोग का अगर नहीं सोल्यूशन होता है, हम लोग बाइकआउट करेंगे। अब 1 महीने के बाद इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में, हम लोग उसको बाइकआउट करेंगे पूरी तरह से। इसको कोई सोचना ही नहीं है हम लोग को। हमको इस पर काम चाहिए, इस पर जो जल जमा उसको खत्म होना चाहिए। और स्थानीय अगर प्रशासन पार्षद का अगर रोल किया जाए तो पार्षद महोदय का क्या रोल है? पार्षद को तो बता ही दिया आपको, पार्षद साहब को फंड ऊपर से मिलता है, लेकिन यहाँ पर खर्च नहीं होता है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, समस्या का हल नहीं तो वोट नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।